दादी और पोता में प्यार प्रेम तो चलता है, मजाक चलता है, लेकिन विवाह नहीं हो सकता। तो भगवान ने समझा दिया, सब जगह निमंत्रण दिया। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ थे, ये भी नहीं कोई छोटे मोटे राजा हैं भूल जाए, सिक्किम जैसा राज्य को निमंत्रण देने भूल जाए। और पड़ोसी थे, ये भी नहीं कि अमेरिका था भुला गए। एकदम एक ही चौहद्दी थी दोनों की, मिथिला के बाद जनकपुर, जनकपुर के बाद अयोध्या। लेकिन उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जब इतना निमंत्रण बांटे थे, एक कार्ड दे देते, व्हाट्सएप पर भेज देते, इसमें क्या था? ईमेल कर देते, नहीं था तो। बड़ी ध्यान देकर सुनना। एक बार राजा जनक शिकार खेलने के लिए गए। वहां पहले परंपरा थी, अलग अलग घाट थी। हिरण के घाट अलग है, वो अपने घाट में जल पीता था। गाय के घाट अलग है, वो गाय में जल पीता था। आगे आएगी शब्दवेदी बांध, कल उन्होंने बताया शब्दवेदी बांध इसलिए नहीं चला दिए, उनको लगा कि ये मृगा का घाट है। लेकिन गलती से श्रवण कुमार वहां चले गए और घड़ा में भर रहे थे, तो गड़गड़ 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 आवाज आ रही थी मृग की तरफ, तब चला दिया। ऐसे नहीं चला दिया उन्होंने। सिंह के अलग घाट थे, तो गलती से एक गाय मृग के घाट पर जल पी रही थी और राजा जनक ने शब्द भेदी बांध चला दिया और गाय को लग गया। गाय दौड़ करके भागी, चूंकि दोनों की चौहद्दी सटी हुई थी, तो अयोध्या के क्षेत्र में जाकर के प्राण त्याग दिया। जब जनक जी ने जाकर के देखा, करी बाप रे बाप, इतना बड़ा पाप हमसे हो गया। तो कहते हैं गो हत्या करने के बाद जितना कदम चले उतना पाप बढ़ता चला जाता है 100 गुना। तो राजा जनक वहीं खड़े हो गए और उनके साथ जो उनके सैनिक थे उनको कहे कि भाई देखो, गो हत्या का पाप क्या लगता है, शास्त्रों में वर्णन है, उसकी प्रायश्चित क्या है, वर्णन है। लेकिन गाय अयोध्या के क्षेत्र में मर गया है, तो पहले दशरथ जी को बुलाओ, पहले दशरथ जी जो दंड दें उसको मैं भोगूं। कई बार होता है लाश उठाने में 4 घंटा लग गए। बोले क्यों? बोले 2 थाने वाले आपस में लड़ रहे थे, ये तुम्हारा क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्षेत्र है। जाकर के बाद में एसपी ने कंप्रोमाइज कराया। तो सभी का क्षेत्र होता है और जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में आपका एफआईआर होगा, नहीं तो नहीं लेगा। आपकी घटना चोरी मान लीजिए वहां हुई है, इस थाना वाला नहीं लेगा, वहां जाइए आप। तो गो हत्या हो गई, दौड़ करके सैनिक गए। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय था और राजा दशरथ पुष्पहार लेकर के गुरु वशिष्ठ जी की पूजन के लिए जा रहे थे। इन्होंने जाकर के प्रणाम किया, बोले मैं राजा जनक जी का दूत हूं। कहा कि यथोचित स्थान दो, सेवा करो इनकी, मैं लौट करके आता हूं, तब तक इनकी सारी व्यवस्था करो। बोले नहीं नहीं, व्यवस्था की बात नहीं है, हमारे भगवान हमारे राजा से एक अपराध हो गया है और उस अपराध का दंड जितना जल्दी मिल जाए वही अच्छा है। तो आप चल करके उनको दंड दे दीजिए, क्योंकि वो रात से उसी जगह पर खड़े हैं। तो दशरथ ने कहा कि मैं तो अब गुरु पूजन को जा रहा हूं, इसे नहीं छोड़ सकता। तो लगा कि वो अभी राजा हैं, राजा का सम्मान करना चाहिए, कितना देर खड़ा रहेगा। तो एक आदमी दिखाई दिया, उसको बुलाया। अभी मैंने क्या कहा, वहां सब धर्मात्मा हैं, केवल मंथरा को छोड़ करके। तो उनको बुलाया और कहा सुनो, देखो जरा इनकी क्या समस्या है, राजा ने किसी को अपराध हो गया है, उसको हिसाब से दंड दे देना, जाओ। वह चर्मकार था जो चमड़े का काम करता था। उसे जब राजा ने कहा तो राजा नहीं जाए तो राजा के प्रतिनिधि का भी वही स्वागत, वही स्थान मिलता है। मान लिए प्रधानमंत्री जी का कहीं निमंत्रण हो और उसमें जो भी प्रतिनिधि जाए, चाहे वो विदेश मंत्री हो या विदेश सचिव हो, तो वही स्थान उसको मिलेगा वहां। वह चला, चलो राजा के स्टाइल में भी चला, आज पहली बार मुझे मौका मिला है, कहां है सब दिखाओ। वहां गए तो राजा जनक खड़े थे। राजा जनक ने सब बताया, ऐसी गलती हो गई, मैंने बांध चला दिया और गाय भाग करके वहां गिर गई। कहां गाय दिखाओ? बोले गाय यहां पर है। तो उस चर्मकार ने सरयू के जल को अपने हाथ में लिया और कहा, हे विधाता, अगर मेरे राजा दशरथ ने कभी किसी के रूप में किसी से पाप न किया हो, पाखंड न किया हो, कोई व्यभिचार न किया हो, किसी के प्रति घृणा न रखा हो, द्वेष न रखा हो, तो यह गाय उठ करके खड़ी हो जाए। और जल गाय के मुख में डाल दिया और गाय उठ के भाग गई। राजा जनक ने
प्रणाम किया, चलिए चलिए गाय की जान बच गई, अब मुझे दंड दीजिए। तो चर्मकार ने कहा कैसा दंड, जब कोई अपराध ही नहीं हुआ, जब गाय मरी ही नहीं, तो किस बात का दंड दिया जाए आपको। राजा ने अपने आप को कहा कि बताइए, यहां ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इतने धर्मात्मा हैं। राजा जनक को उस पाप से मुक्ति मिली। ऐसे दूसरा घटना घटी, एक पति पत्नी जा रहे थे, राजा जनक जी का क्षेत्र था, एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, तो पत्नी अपने पति के हाथ पकड़ के ले जा रहा था, पति का पैर उस महात्मा जो आसन लगा करके बैठे थे उनसे टकरा गया और उनकी साधना भंग हो गई, तपस्या भंग हो गई। भंग होते हुए उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरी तपस्या को भंग किया, सूर्यास्त होते उसका प्राण चला जाए। उनकी धर्मपत्नी ने सुना, महाराज जी को आके प्रणाम किया कि प्रभु मेरे पतिदेव आंख से अंधे हैं, आपको तो आंख था, आप श्राप देने के पहले एक बार देख तो लेते, मेरे पति अंधे हैं, जान करके नहीं किया है ना, अब कुछ उपाय कीजिए, मेरे जीवन का सहारा क्या होगा। संत का काम है जीवन देना, जीवन लेना नहीं। उन्होंने कहा अब तो बानी निकल गई। बोले कोई उपाय बताइए। बोले अगर सूर्यास्त होने के पहले कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे घड़े से, कच्चे कुएं का कच्चा सूता से जल निकाल के अगर इसे पिला दे तो यह बच जाएगा। कहां जाते वो, सीधे राजा जनक के दरबार में पहुंचे। एक एक आदमी को क्या कहूं, राजा जनक जी सब जगह घोषणा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कुछ घोषणा करें तो पूरा विश्व में उन्होंने चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। हम यहां, आप यहां बोल रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, 1000 2000 5000 10,000 सुन सकते हैं, लेकिन यही बात प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो सभी लोग सुनते हैं। तो राजा जनक जी यहां प्रार्थना किए कि मेरे पति की प्राण की रक्षा करिए, आप ऐसे व्यक्ति की सब जगह घोषणा कराइए कि जो पतिव्रता स्त्री हो, हमको शाम तक कच्चे घड़े से, कच्चे कुआं का कच्चा सूता से जल निकाल के पिला दे, मेरे पति बच जाएंगे। सब जगह खबर किया गया, सभी राजाओं के यहां सब जगह खबर किया गया। कौशल्या जी को पता चली तो कौशल्या जी तैयार हो रही थी कि जाके बचाना चाहिए। तो कौशल्या जी की दासी उनको वस्त्र पहना रही थी, श्रृंगार कर रही थी। तो पूछती है कहां जा रही है मैया। बोले रे ऐसे ऐसे घटना जनकपुर में घट गया है, तो वहां जाकर के उसको बचा दे। तो उनकी दासी ने कहा कि इसके लिए आप क्यों जाएंगे इतने गर्मी में, ये काम तो मैं ही कर आता हूं। तो उनकी दासियां भी जो थी वो इतनी पतिव्रता थी कि वो दासी गई और कच्चे कुएं से कच्चे घड़ा का जल निकाल करके उसको पिला दिया और वो बच गए। तो राजा जनक ने सोचा अगर निमंत्रण भेज दिया जाए, कोई दास दासी आएगा धनुष तोड़ के चला जाएगा, तो मुझे दास से थोड़ा विवाह करना है? इसीलिए निमंत्रण तो नहीं दिया, लेकिन मन ही मन गुरुदेव को जरूर प्रार्थना किया, विश्वामित्र जी को, सतानंद जी से कहा आप कुछ उपाय करिए कि राम आवे। लेकिन निमंत्रण इसलिए नहीं भेजता हूं, अगर भेज दिया तो एक बार आए नहीं और बड़े बड़े काज करके चले गए। इसीलिए दशरथ जी के यहां डर से राजा जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा। ये तो छोटा काम है, धनुष तोड़ने के लिए थोड़ा कोई बड़े लोग आएंगे। तो विश्वामित्र जी की सेवा करने के जैसे पता चला, विश्वामित्र जी